एक सख्त नेता और था, जी। जैसे आपके पिताजी ने माफ कर दिया, पर आपको बड़ी नाराजगी हुई अपने पिताजी जी। से। हाँ नहीं वो उस नेता के बारे में इतनी बातें होती हैं, जी लेकिन बहुत कम लोग ठीक ठीक बता पाते हैं। विनोद मेहता की एक किताब जरूर है, जी 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 और आप तो मिले भी जी, हैं। बिल्कुल विनोद से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा था। संजय गांधी की बात हो रही है। संजय गांधी की बात हो रही है। देखिए, संजय गांधी को मैं बहुत ज़्यादा नापसंद करता था और संजय गांधी को जिम्मेवार ठहराता था। मैंने लिखा भी है बहुत कुछ संजय गांधी के बारे में, जबकि वरुण आज मेरे बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे, मैं उनके से उन्हें शायद तकलीफ़ भी हो सकती है मेरी बातों से, लेकिन मेरा जिम्मेदारी थी सच्चाई बताने की कि संजय संजय बहुत हद तक जिम्मेदार थे भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए। और मिसेस गांधी कहीं डिपेंडेंट हो गई थी एज के साथ अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि उनको बाकी नेताओं पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था कि ये मेरे साथ ईमानदारी से रहेंगे नहीं रहेंगे, तो संजय के ऊपर डिपेंड करने लगी थी। तो संजय गांधी ने इमरजेंसी में जो किया, गलत किया, बहुत गलत किया। अब जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो मेरे फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त थे आचार्य भारद्वाज, हंसराज भारद्वाज, जो कि लॉ मिनिस्टर रहे बहुत समय तक। वो मेरे पिताजी को बहुत मानते थे, मेरे बड़े भाई के बहुत गहरे दोस्त थे। बल्ली वो भी दरियागंज में रहते, तो बचपन की एक दोस्ती थी, तो बाप की तरह मानते थे। तो उन्होंने कहा कि संजय से कहा कि चलिए, और संजय को लेके मेरे पिताजी के पास अचानक पहुंच गया। निज़ामुद्दीन ईस्ट में मेरे पिताजी रहते थे, उनके साथ जो है ब्रह्मचारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो है वो भी आए। उन्होंने आके पैर छुए और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, ये हुआ। मेरे पिताजी ने इसलिए माफ़ कर दिया कि बहुगुणा जी भी बहुत मानते थे। बहुगुणा जी ने कहा कि मौलाना आपको शाह कमीशन के सामने जाना है। मेरे बाप ने कहा क्यों जाऊंगा मैं शाह कमीशन के? भाई, इंदिरा गांधी मेरी बेटी है, उसका बाप मेरा दोस्त था, बेटी से गलती हुई है तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं उसको हमेशा सज़ा देता रहूं। और वही जब मैंने इसमें लिखा तो मेरे पिताजी का, इसलिए भी मेरे पिताजी मुरारजी भाई को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। मुरारजी भाई जब डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उनका इंटरव्यू मेरे पिताजी ने किया था, और मेरे पिताजी का झगड़ा हो गया था इंटरव्यू में से, बीच में से उठ के आ गए थे। तो मेरे पिताजी ने मुरारजी से ये कहा था कि मुरारजी भाई, ज़मीन पे रहो तुम, मैं तुमसे पुराना, मैंने 1916-17 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, तुम 1937-38 में आए थे, मैं तुमसे सीनियर हूँ कांग्रेस के अंदर, तो इसलिए सीधी तरह बात करो। मुरारजी का अंदाज़ ये था कि हर किसी को नीचा करते थे, डांटते थे। तो मेरे पिताजी का कहना था कि मुरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हैं, वो चला नहीं सकते सरकार को, वो झगड़ा ही करेंगे, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं अपने आगे। तो कोलिशन आपको चलानी है, आपको बाबू जगजीवन राम को भी लेना है, चौधरी चरण सिंह को भी लेना है, राजनारायण को भी लेना है, जॉर्ज फर्नांडिस को भी। अटल बिहारी को चुन लिया गया होता, अगर अटल बिहारी को चुन लिया होता, बहुगुणा को चुन लिया गया होता, इवन चौधरी चरण सिंह को चुन लिया गया होता, तो ये सरकार 5 साल चलती, इंदिरा गांधी वापस नहीं आ पाती। लेकिन मुरारजी को जो चुना, तो मुरारजी ने सबको अपना दुश्मन बना लिया। और तो मेरे पिताजी ने कहा कि देश पहले है कि मेरी इंदिरा गांधी से नाराजगी मेरी पहले है। उन्होंने पर एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये फोटो तो है संजय का उनके साथ, जो उन्होंने आपसे कही थी, आपने कहा था, वो बात बताइए। वो बात ये है कि मेरे पास फ़ोन आया फोतेदार जी का कि आप इंदिरा जी का इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा भाई, इंदिरा जी का इंटरव्यू? मैं हैरान, क्योंकि इंदिरा जी उसके बाद बिल्कुल सबसे कट गई थी। ये हार के बाद की बात है, ये हार के बाद चुनाव हुआ, जब उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद वो किसी से मिल नहीं रही थी। उन्होंने रिटायर होने का फैसला कर लिया था। दुनिया के सारा मीडिया चाहता था कि इंदिरा गांधी से एक बार मिल लें, इंटरव्यू हो जाए कि इमरजेंसी कैसे रही, क्या मोस्ट पावरफुल वुमन अपने वक्त की थी। और वो मुझ जैसे छोटे मोटे अखबार वाले को, छोटे यंग लड़के को इंटरव्यू देना चाहती हैं। तो फोतेदार जी का फ़ोन आया कि आपको इंटरव्यू देंगी। आपने इंटरव्यू मांगा था ना? मैंने मांगा भी था। हुआ ये कि मैंने ये सोचा कि इंदिरा। अच्छा, इस बीच बता दूं लोगों को कि आपका अखबार उन चंद अखबारों में से था जिन पर ऐसी पाबंदी थी कि छपने से पहले चेक कराना पड़ता था। अमूमन अखबारों के बारे में यह था कि आप सेल्फ सेंसरशिप करो, आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं छपना है, पर आप जो है पुलिंदा लेके जाते थे और क्लर्क उसको देख के एक एक जगह स्याही लाल लगाता था। उन चंद अखबार में थे आप जो उसके बाद फिर कहता रहे भर के भी लाओ दोबारा और फिर चेक कराओ, इसे खाली मत छोड़ना। उसकी वजह यह थी कि जिस दिन इमरजेंसी लगी है उस दिन मेरा अखबार आया था इमरजेंसी के खिलाफ। तो पहला अखबार था जिसपे जेल गए थे और पाबंदी लगी थी, और किसी एडिटर को अरेस्ट नहीं किया था, मेरे बाप को अरेस्ट किया था। मजमून मैंने लिखा था, वो इसलिए क्योंकि आप अपने नाम से तो लिखता नहीं था, मैं लेक्चरर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बहरहाल, तो ये जो इंटरव्यू था, मैंने कहा कि मैं करूं ना करूं,
असमंजस में था मैंने पिताजी से जाके अपने वालिद साहब से कहा कि ये इंदिरा गांधी का मैं इंटरव्यू करूं क्या, उसने तो आपको जेल भेजा था। बोले बेटा, इंदिरा ने अपना काम किया मुझे जेल भेज के, मैंने अपना काम किया, अपनी जिम्मेवारी पूरी की जेल जाके। तुम अपना काम करो इंटरव्यू करके। जो पत्रकार है उसका काम हमेशा विरोधी को जगह देना है, सहमत वाले को नहीं। जिससे आप विरोध है, जिससे आप असहमत हो, उसके लिए अपनी जगह ज़्यादा दो, और इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसका इंटरव्यू छापो। तो मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू भी किया और सारे जीवन, इसीलिए मैंने नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू किया कि मैं असहमत हूँ लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनका इंटरव्यू छापूँ। तो मैंने सारी जीवन ये सोचा कि उनका इंटरव्यू मैं ज़्यादा करूँ जिनसे मैं असहमत हूँ। जिनसे सहमत हूँ उनसे तो एक दूसरे की हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जो अटैक करने में मज़ा आता है सामने वाले को, उसके अंदर से निकालने में मज़ा आता है, वो इसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन ये पत्रकारों के लिए कितनी क्लैरिटी भरी बात है आज के दौर में, जब पत्रकारों पर इसलिए हमले होते हैं क्योंकि समाज में एक व्यक्ति को किसी ने बुरा मान लिया और पत्रकार उसे बैठा के बात कर रहा है, तो इसको तुम मंच दे रहे हो, इसे तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो? तो हर पन्ने में उसका विरोध कीजिए, लेकिन जब आप उसका इंटरव्यू कीजिए तो उसकी बात, ताकि उसकी भी बात पहुंच जाए, आप तक पता चले। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र यह है कि दोनों तरफ की बात सुन के उसके बाद देखना कि सही क्या है। आप सिर्फ एक तरफ की बात सुन के इंटरव्यू लेने आते थे, एक तरफ की बात सुन के आप नतीजे पहुंच जाएं तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम पुराने लोग जो हैं वो हमेशा विरोधी की बात को सुनना जो है बड़ा महत्व देते हैं। विरोधी की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद विरोध करना चाहिए अगर समझते हो कि गलत है तो। बिल्कुल।